राजा चित्रकेतु गंधर्व बने और गंधर्व बन करके विमान से भ्रमण करते रहे। विमान से भ्रमण करते करते एक दिन कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर पहुंचे, वहां जाकर के देखे तो बड़े बड़े ऋषियों की सभा में भगवान शंकर पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा करके और सत्संग कर रहे थे। अपनी गोद में बैठा करके सत्संग कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके चित्रकेतु नीचे आया। आकर के और जो कुछ भी कहते बना शंकर जी को कहा। इतना ज्ञानी होकर के महापुरुषों के बीच में बैठ करके शर्म नहीं आती? पत्नी को गोद में बैठा करके सत्संग कर रहे हैं आप। अरे कम से कम अपनी चिंता नहीं तो कम से कम इन संतों की तो चिंता करते आप। इन बैरागियों के बीच में बैठ करके आप सत्संग कर रहे हैं और आप पत्नी को गोद में बैठे। भगवान शंकर तो जानते थे, भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। लेकिन पार्वती जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। पार्वती जी गोद से बैठे बैठे ही चित्रकेतु गंधर्व को श्राप दे दिया। बोली अरे दुष्ट, तू अब गंधर्व योनि में रहने योग्य नहीं है। तेरे अंदर दोष आ गया है, अब तू जा असुर हो जा। तो गंधर्व चित्रकेतु भी उलट करके श्राप दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। हाथ जोड़ करके उस श्राप को स्वीकार किया। ये बात शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी, चित्रकेतु में इतना कम सामर्थ्य नहीं था, वो भी आपको पलट करके उत्तर दे सकता था, पलट के श्राप दे सकता था, लेकिन नहीं देगा। यही उसकी साधुता है, यही उसकी साधुता को दर्शाता है। और यही जो श्राप था पार्वती का, इसी श्राप के कारण राजा चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ, जिसका वध स्वयं देवराज इंद्र ने किया था। उसके बाद सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, उसके बाद अष्टम स्कंद में गजेंद्र की कथा, समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार राजा बलि को छल करके भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध किया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, एक बार देवराज इंद्र अपनी एरावत हाथी पर बैठ करके भ्रमण करने निकले थे और रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले और दुर्वासा मुनि अपने गले की माला को उतार करके देवराज इंद्र के गले में डाल दिया और देवराज इंद्र उस माला को उतार करके उस गजराज के गले में डाल दिया, हाथी के गले में डाल दिया। संत महात्मा के गले की माला कृपा प्रदान किए, किसको? देवराज इंद्र को। अपने गले की माला दी और उस माला को उतार करके गजराज के गले में डाल दिए और गजराज ने अपने सूंड से उसको तोड़ करके और अपने पैरों के नीचे रख करके उसको मसल दिया। इसको देख करके दुर्वासा ऋषि उनको श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। बोले जाओ इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि संत महात्माओं के द्वारा दिया गया प्रसाद, भगवान के चरणों का प्रसाद, भगवान के गले की माला यदि कभी मिल जाए तो जब तक हमारे गले में रहे तब तक हमारा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। इसलिए ठाकुर जी की प्रसादी जो माला होती है उसको हमको धारण करके रखना चाहिए।
और अपनी कृपा दुर्वासा मुनि देवराज इंद्र को दी, लेकिन देवराज इंद्र उस कृपा को सूंड से खींच करके और चरणों में रख करके मसलवा दी उसको, श्रीहीन का श्राप दिया। और उसी के बाद देवराज इंद्र का युद्ध राजा बलि से हुआ और बलि ने देवलोक को जीत लिया। जब देवलोक को जीत लिया तो देवलोक पर किसका राज्य हो गया? महाराज बलि का राज्य।